हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और इस अक्टूबर के महीने में दोस्तों जो भी कोई फार्मर भाई अगर चिक्स डलवा रहा है या डलवाने की सोच रहा है दोस्तों इस समय पे, तो भाई सब जगह पे मौसम अपना सेम नहीं है। कई जगह पे दोस्तों ज़्यादा धूप है, ज़्यादा मतलब अभी इस समय पे मतलब गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है और कई जगह पे दोस्तों टेम्परेचर अपना डाउन होता जा रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि भाई अपने जो चूजा होते हैं दोस्तों वो अपना मतलब टेम्परेचर के ऊपर मतलब टेम्परेचर के ऊपर ही मूवमेंट कर पाते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से ही अपना मतलब दाना पानी ले पाते हैं। ठीक है ना। तो भाई सभी को ये ध्यान रखना है कि जैसे अपना चूजा ले रहे हैं ना, चूजा लेने से पहले दोस्तों सभी फार्म भाई को एक ध्यान रखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंदर लापरवाही नहीं चलेगी। जैसे अपनी लिफ्टिंग होती है, लिफ्टिंग होने के बाद दोस्तों खाद निकलती है, तो खाद निकलते समय दोस्तों अभी इस मौसम में खाद के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बैक्टीरिया अपने को नज़र आ रहा है, वो जिंदा दोस्तों भ्रम वाली बात नहीं है, हकीकत बात है। आपको आंखें दिख जाएंगी जब आप खाद निकालोगे। आप तो कहाँ से खाद निकालोगे, आप फार्मर भाई हो, बहुत बड़े आदमी हो, आप तो लेबर लेबर लगवा के निकलवाओगे। ठीक है ना। तो भाई लेबर लगा के निकलवाओगे ना, तो लेबर को ही पता रहेगा कि भाई कितना बैक्टीरिया रहता है, कितना कीड़ा मिलता है पोल्ट्री के अंदर। और खाद जब इकट्ठा करते हैं, खाद को बाहर निकाले तो कितने कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जो कि काले कलर के हो गए, लट टाइप के हो गए, गोरे गोरे कीड़े हो गए। ज़मीन के अंदर कितना मतलब अपने को कीड़ा मिलता है दोस्तों। ठीक है ना। तो वो चीज़ फार्मर को नहीं पता रहेगा दोस्तों। तो सभी फार्मर भाई को ये ध्यान रखना है कि जो भी फार्मर भाई फार्म में काम नहीं कर रहा है, कोई किसी लेबर से खाद निकलवा रहा है, खाद छुड़वा रहा है, माटी डलवा रहा है, स्प्रे करवा रहा है, तो वो चीज़ का ध्यान फार्मर ही एक रख सकता है। लेबर का काम है दोस्तों काम करना। ठीक है ना। उसका ये ध्यान नहीं रखना कि अपने को किस प्रकार से किस तरीके से अपने को फार्म में काम करना होगा दोस्तों। ठीक है ना। तो भाई छोटे फार्मर हो या बड़े फार्मर हो, नए फार्मर हो या पुराने फार्मर, सभी के लिए दोस्तों जो नियम है वो नियम सभी के लिए लागू है दोस्तों। ठीक है ना। देखो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, बिना सिस्टम के अगर आप चलोगे तो फिर आप आगे जाके धोखा खाओगे। अब जो आगे आने वाला समय है ना दोस्तों, ये थोड़ा खतरनाक है। इसके अंदर दोस्तों समय के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब खतरा नज़र आ रहा है मेरे को। तो मैं सभी फार्म भाई को अभी बता देता हूँ कि आपके पास अगर दोस्तों टेम्परेचर मीटर नहीं है तो भाई टेम्परेचर मीटर ऐसा एक ले आना। देखो इसका मैं फ़ोटो डाल दूंगा, आपको देखना होगा दोस्तों, पोस्ट में डाल दूंगा चैनल के ऊपर। ऐसा आपको एक टेम्परेचर लाना है, क्योंकि आगे आने वाला समय है ना अपना सर्दी वाला, वो बिना टेम्परेचर के आपका निकल नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर इस समय पे भी अगर आप चिक्स डलवा रहे हो दोस्तों, तो अभी देखो टेम्परेचर कितना हो रहा है, 33। तो ये 33 डिग्री सेल्सियम है दोस्तों, 33.3। तो ये बहुत अच्छा टेम्परेचर माना जाता है अभी चिक्स के लिए। समझ रहे हो ना। नाइट हो या दिन हो, इतना डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए अपनी पोल्ट्री के अंदर। लास्ट दोस्तों 33 नीचे के अंदर, ऊंचे में 35 या 36। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर दोस्तों आपका बच्चा अच्छी तरीके से मूवमेंट कर पाएगा पोल्ट्री के अंदर। उसके अंदर आपको ये समझो कि इतना अगर टेम्परेचर बन रहा है ना अपनी पोल्ट्री में, तो भाई बच्चों को हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगाने दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इस टेम्परेचर के अंदर दाना पानी ले लेगा दोस्तों। ठीक है ना। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अगर आपके पास टेम्परेचर नहीं रहेगा और आप खुद मतलब अपने अंदाज से अगर चिक्स डाल रहे हो और चिक्स पाल रहे हो, तो वो काम दोस्तों पुराना बंदा ही कर पा सकता है। पुराना बंदा होगा तो उसको ऑटोमेटिक ही एहसास हो जाता है कि अपनी पोल्ट्री में गर्मी कितनी बन रही है, यानी कि हीट कितनी बन रही है। इस हीट के अंदर दाना पानी बच्चा ले लेगा या हडलिंग होके मोडल्टियाँ होएगी अपनी पोल्ट्री में। वो चीज़ अपना एक पुराना बंदा ही एहसास कर सकता है दोस्तों। जो भी कोई नए फार्मर है ना इस साल से जो शुरू किए हैं 2024 के अंदर पोल्ट्री फार्म में बच्चे डालना, तो भाई उसका पहला ही सर्दी है 2024 का। जो भी कोई बंदा कोई फार्मर है ना, तो उसका पहला सर्दी का बैच है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों अपने को बिगड़ने का थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रॉपर पूरी सर्दी आई नहीं है। देखो प्रॉपर पूरी सर्दी आ जाती है ना, तो उसमें तो क्या है कि हर बंदे के पास शूटर, कोट, ओढ़ने के लिए कंबल, शॉल सब मिलेगा। पर इस समय पे क्या होता है दोस्तों कि वो चीज़ किसी के पास नहीं मिलेगी। और इस समय पे दोस्तों वो जुकाम बन जाता है, और फिर जुकाम बनने के बाद आपको पता है वो निकल नहीं पाता है, क्योंकि दिन में ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, रात में ठंड ज़्यादा देखने को मिलती है। तो भाई सभी को संभल के चलना है। मेरा बताने का
फ़र्ज़ बनता है और आपका करने का फ़र्ज़ बनता है। और जो भी कोई फार्म भाई नया है तो उसको शेयर ज़रूर करना दोस्तों। इस चीज़ का दोस्तों ये मत समझना कि भाई मैं एक आपको बकवास टाइप की वीडियो दे रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप नहीं समझ रहे हो तो भाई वीडियो को बंद करके बाहर निकल जाना। पर ये मत समझना कि इसके अंदर बकवास दोस्तों, सोच के समझ के देखना। अगर आपने खुद के ऊपर अगर जैसे आज की तारीख में अगर आप चिक्स डलवा रहे हो, अच्छी तरीके से अपने वे सफाई नहीं हो रखी है या अच्छी तरीके से बोर्डिंग नहीं हो रखी है, तो भाई बच्चे एक बार डलेंगे एक लोट के अंदर। उसके एक लोट में दोस्तों 3-4 बार बच्चे नहीं ला के डाल सकते हो आप। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये नहीं है कि चलो आज बच्चे आ गए 2 दिन बाद अपने मॉडल डे हो गए तो तीसरे 4 दिन बाद फिर से ला के उसमें चिक्स डाल देंगे। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जितना बच्चा है उसी से अपने को पैसा कमाना है, ठीक है? जैसे किसी किसान भाई के पास 5,000 की पोल्ट्री है और 5,000 में से दोस्तों बाई पे एक हफ्ते के अंदर अंदर 500 बच्चे मर जाते हैं, तो वो ये नहीं करेगा भाई 500 बच्चे और ला के डालेंगे हफ्ते बाद। दोस्तों ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो भाई एक तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। साफ़ सफाई करने के बाद अपने खाद निकलने के बाद आपको मैं फिर बताया था दोस्तों कि झाड़ू मारना है। देखो झाड़ू मारने से दोस्तों पंख आ जाएंगे, जो भी कीड़ा मकोड़ा होगा अपने अंदर पोल्ट्री के अंदर बैक्टीरिया रहेगा तो वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा अपने को भाई कितना है कितना नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद आपको क्या करना होगा कि नीचे वाले पर्दे डाउन करके पूरे लेटर लेटर के ऊपर 4 महीने का या B904 का फुल डोज के अंदर स्प्रे करना होगा। बाय द वे दोस्तों, कभी भी अगर ऐसी गलती का आप कर रहे हो तो ये गलती आपको अगले जैसे चिक्स डाल रहे हो तो उस लोट के अंदर आपको एहसास हो जाएगा तुरंत, और उसके अंदर तुरंत मतलब बच्चे के अंदर वायरल आ जाएगा या कुछ ना कुछ दोस्तों बीमारी आ जाएगी। तो फिर वो बीमारी आपके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाएगी। देखो बीमारी का कोई भरोसा नहीं रहता दोस्तों, बीमारी छोटी हो या बड़ी, अगर वो नुकसान करने पे आ जाए ना तो आपका जैसे 5,000 की पोल्ट्री है तो उसका अंदर 50,000 रुपये तक का नुकसान कर सकती है। तो भाई पहले ही अपन मतलब सावधान रहें, सतर्क रहें, तो वो चीज़ आपको फिर देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको मैं ये दिखा देता हूँ, इस टाइप की भी दोस्तों लटें होती है और कीड़े होते हैं, ये देख रहे हो ना इस टाइप की। ये समझ लो कि खाद निकल चुका है, खाद निकलने के बाद अपनी मतलब झाड़ू निकाल के ढेरियाँ करे हैं, तो उन ढेरियों में से देखो कैसे मतलब ये निकल निकल के जा रही है, तो जिनको चींटियाँ ले जा रही है। ऐसे वाले कीड़े भी हैं, गोरे वाले, और जो मैं बता रहा हूँ काले वाले। तो काले वाले दोस्तों शाम के समय पे, ठंड के समय में निकलते हैं, वो दिन के समय बिल्कुल भी नहीं निकलते। दिन के अंदर अंदर ज़मीन के अंदर ही रहते हैं वो, अपना लेटर के अंदर या कुछ भी समझो आप, मतलब अंदर रहते हैं पर्स के अंदर। और शाम के समय पे बाहर निकल जाएंगे, जैसे उजाला होगा ना रात के समय, तो तब वो निकलते हैं कीड़े दोस्तों, ठीक है ना? तो भाई इसके लिए आपको फुल मतलब अच्छी तरीके से स्प्रे करना होगा। जो कीटनाशक, जो कीड़ा मारने वाली मेडिसिन हैं, कौन सा भी मेडिसिन का आप उपयोग कर लेना दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप फॉर्मिलिन का करो या B904 का ही करो, बहुत सारी आती है दोस्तों, ठीक है, आज के समय के अंदर। उसके बाद भी अगर अपना बैक्टीरिया नज़र आता है, देखो जो पोल्ट्री का गैप रहता है ना दोस्तों, लिफ्टिंग होने से बच्चे जाने तक का, तो भाई वो गैप अपना 8 से लेकर 10 दिन का गैप रहना ही चाहिए। उसके अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि अपनी पोल्ट्री में जिंदा बैक्टीरिया है या नहीं है। ये दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, आज बच्चे उठे अपने 4 दिन 5 दिन हो गए ना, तो 5 दिन के अंदर में ये एक तो खुला रह रहा है पोल्ट्री का, ये खुली पोल्ट्री रह रही, तो इससे क्या होगा कि पूरी जो बदबू गैस है वो निकल जाएगी और अपना जो बैक्टीरिया है वो नज़र आ जाएगा मेरे को कि भाई इसके अंदर कितना बैक्टीरिया है। अगर फॉर्मेलिन मारने के बाद दोस्तों अगर अपना बैक्टीरिया नहीं जा रहा है तो फिर अपने को इसके पोल्ट्री के अंदर दोस्तों गैस की टंकी ला के उस गन से जलाना होगा पूरे मतलब फार्म के अंदर, ठीक है ना? गर्म करना होगा इस परस को। तो गर्म परस करने से क्या होता है कि जो भी कोई कीटनाशक है, कोई कीड़ा है या लट है, तो वो मर जाएगी दोस्तों, ठीक है ना? तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज़रूरतमंदों को दोस्तों शेयर कर देना, और जो भी कोई फार्मर भाई अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि मैं नई नई जानकारी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि भाई पहली बारी में बता दूँ कि भाई एक तो टेम्परेचर, दोस्तों मेन चीज़ है टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको मतलब खुद के टेंशन हो जाएगी भाई अपने को टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखना है, कैसे बढ़ाना है, वो आपकी टेंशन है। पर वो चीज़ आप तब समझ पाओगे जब आपके पास ऐसा एक टेम्परेचर रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? टेम्परेचर रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको जो नया बंदा है तो वो भी समझ जाएगा भाई अपने को 33 डिग्री टेम्परेचर रखना है। तो अगर 33 से नीचे चला जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ही मतलब अपना सेटलमेंट कर लेगा। कैसे भी करो, वो चाहे 200 वाट का बल्ब लगाओ, चाहे 500 वाट के मतलब
मतलब हेलोजन लगाओ, चाहे वो अपना हीटर लगाओ बिजली वाला, चाहे वो मतलब 1000 वाट की हेलोजन लगाओ या फिर भट्टी लगाओ बुरादे की या कोयले की भट्टी लगाओ, कुछ भी लगाओ पर वो टेम्परेचर बना लेगा। टेम्परेचर बनाने के लिए दोस्तों कई रास्ते हैं और वो चीज़ आपको मैं अगली वीडियो के अंदर यानी कि अगले बैच के अंदर क्या रहता है, किस प्रोसेस से अपने पास चिक्स डलते हैं, चिक्स के अंदर किस हिसाब से टेम्परेचर देते हैं, तो वो चीज़ आपको जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो वो आपको मैं वीडियो के अंदर बताता जाऊँगा। तो उससे पहले ही मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, भाई अक्टूबर लग गया है, इसके अंदर क्या होता है कि रात के अंदर बहुत ज़्यादा अपना टेम्परेचर चला जाता है। जैसे अभी 32 दिखा रहा है ना, तो शाम के मतलब रात के समय दोस्तों 24-25 पे आ जाएगा ही। ठीक है ना, आप यकीन नहीं कर पाओगे पर मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर। तो इसके लिए बच्चे लेने से पहले अपने को डबल पर्दे, डबल क्रॉसिंग, ऊपर का सीलिंग का कोई ज़रूरत नहीं है नहीं दोस्तों। सीलिंग करने से दोस्तों बच्चों में गैस बन सकती है, गैस से ये बीमारी लागू हो सकती है। ठीक है ना, तो भाई इस चीज़ का पूरे फार्म बॉय को यही ध्यान रखना है कि एक तो 8 दिन का गैप, 8 दिन का गैप प्लस उसके अंदर बोर्डिंग एरिया अच्छी तरीके से, स्प्रे अच्छी तरीके से, फिर है टेम्परेचर अच्छी तरीके से, तभी बच्चा आगे जाके ग्रोथ ले पाएगा। वरना दोस्तों 7 दिन के अंदर अगर बच्चा अटक गया तो अपना मतलब पूरा लोट अटक गया, ये समझ लेना दोस्तों। ठीक है ना, तो सभी को जो भी मेरे व्यूवर्स भाई हैं, सभी सब्सक्राइबर भाई हैं, तो सभी को दोस्तों मैं पहले से ही सचेत करना चाहता हूँ, भाई अपने हिसाब से देखो। कोई किसी बंदे के पास 1000 की पोल्ट्री है, किसी के पास 500 की पोल्ट्री, किसी के पास 10,000 की पोल्ट्री, किसी के पास 12,000 की पोल्ट्री है। तो भाई देखो, सभी को मेरा बताने का फ़र्ज़ है दोस्तों। जैसे समय है उसके हिसाब से ही अपना मतलब चिक्स चलता है, अपने हिसाब से नहीं पलता दोस्तों। चिक्स चलता है अपने मतलब मौसम के हिसाब से। तो भाई अब मौसम ही ऐसा आ रहा है कि देखो, एक तो किसी इंसान के पास अभी शूटर और ये चीज़ ओढ़ने को नहीं मिलेगी, पर इसी समय पे ज़्यादा मतलब इंसान बीमार हो रहे हैं। तो कभी भी देख लेना दोस्तों, अगर मौसम वो बिचला मौसम आ जाता है ना, सर्दी भी बढ़ती रहती है, गर्मी पड़ती रहती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि बीमार होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो भाई ये एक छोटा सा नाजुक चीज़ है, मतलब नाजुक सा जीव है, तो इसके अंदर दोस्तों अपने को पूरा मतलब पाबंदी रखना होगा। ठीक है ना, तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।